हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है इकोनॉमी में। तो दो तरीके से हम पढ़ेंगे, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी देखेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइस, बात करें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में डिफरेंस क्या है, विद बेसिस हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बेस क्या आता है, नॉन एज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नॉन एज साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्यों बोलते हैं कि कितना जो इनकम का साइज है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को मिल रहा है, वो हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, देन बात करें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको थ्योरी ऑफ प्राइसिंग बोलते हैं। थ्योरी ऑफ प्राइसिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर सर्विसेज हो रही है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगी, फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कितना फैक्टर प्राइस मिलेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। क्लियर हुआ। देन सेकंड हमारा बेस आता है कंसेप्ट कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, वाइडर कंसेप्ट है। यहाँ पे जो इनकम होती है वो सारे सोर्सेज से जो इनकम आई है उसको टोटल करके हम निकालते हैं। बट यही बात करें हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, ये नैरो कंसेप्ट होता है, क्योंकि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, पार्ट होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। नैरो कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम की बात कर रहे हैं, उनके प्राइसेस की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ। देन थर्ड हमारा बेस आता है स्टडी। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हम स्टडी करते हैं हाउ पर्सनल इनकम ऑफ इंडिविजुअल आर डिटरमाइन, कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम कैसे डिटरमाइन होगी, वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हम पढ़ते हैं। हाउ द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इमर्ज, और जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार इनइक्वालिटी इमर्ज हो जाती है, कुछ रिच हो जाते हैं, कुछ पुअर हो जाते हैं। तो सम आर रिच व्हाइल अदर आर पुअर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस तरीके से डिटरमाइन होगी पर्सनल इनकम और किस तरीके से फिर इनइक्वालिटी इमर्ज हो जाती है पुअर एंड रिच के बीच में। देन आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में स्टडी करते हैं हम हाउ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमें जरूरत होती है, किसकी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको क्या दिया जाएगा बदले में, इनकी सर्विसेज के बदले में रिवॉर्ड दिया जाएगा। आर रिवॉर्डेड फॉर देयर सर्विस रेंडर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी है उसके बदले क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको डिटरमाइन करना सीखते हैं हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। देन फोर्थ हमारा बेस आता है एग्जांपल, समझते हुए एग्जांपल के थ्रू। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमने कहा है भी साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्निंग फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विल कॉन्स्टिट्यूट हिज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हम जब डिटरमाइन करते हैं तो ये भी सोर्सेज हैं, उनसे जो इनकम आ रही है उसका टोटल पर्सनल इनकम बनाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड लॉर्ड है, उसके पास बड़े साइज की क्या है, लैंड है। अब उसने रेंट पर दी तो वहां से रेंट आएगा। अब उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया एज अ रेंट के रूप में, तो उसने क्या किया, उसमें से कुछ मनी लैंड कर दिया, तो जो मनी उसने लैंड करा उस पर इंटरेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे जो उसकी पर्सनल इनकम बनेगी ना, जो लैंड के बदले रेंट आया था, क्योंकि लैंड जो यूज करेगा वो बदले में रेंट देगा, एंड मनी जो लैंड करा है, जो मनी यूज करेगा फिर वो बदले में इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पे जो इनकम बनेगी, रेंट प्लस इंटरेस्ट बनेगी उसकी पर्सनल इनकम, कि इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज जब हम ऐड कर देते हैं तो एक इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम बनती है। अब यहाँ से इनइक्वालिटी कैसे इमर्ज होती है, इनइक्वालिटी इस तरीके से इमर्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो बिग लैंडलॉर्ड था, क्योंकि इसके पास बहुत अमाउंट ऑफ लैंड थी, तो इसने क्या करा भाई, रेंट पर दे दिया। अब रेंट बहुत पैसा आ गया तो उसने मनी लैंड करके वहां से इंटरेस्ट भी आया, तो इसकी इनकम तो और बढ़ गई। बट अगर कोई छोटा लैंडलॉर्ड है, ठीक है, स्मॉल लैंडलॉर्ड है, उसके पास तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड होगी, तो उसके पास कितना ही रेंट आ जाएगा और कितना ही वो मनी लैंड कर पाएगा, है ना। तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिच एंड पुअर के बीच में इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है इन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर हो गया होगा। देन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके बदले उन्हें क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, जिसको हम फैक्टर प्राइस बोलते हैं। तो यही डिटरमाइन करते हैं हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड को क्या देते हैं हम, रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट जाता है, एंड एंटरप्रेन्योर करता है प्रॉफिट। क्लियर हुआ कि किस तरीके से डिफरेंस है बिटवीन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो पार्ट है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, इसलिए नैरो कंसेप्ट है। हमने देखा कि यहाँ पे जो लैंड का रेंट है बेसिकली क्या है, ये फैक्टर सर्विसेज तो डिटरमाइन हुई है कि किस तरीके से लैंड पर रेंट दिया जाएगा, तो ये पार्ट है किसका, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है।
तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, क्योंकि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में तो जितने भी सोर्सेज हैं उन सारे सोर्सेज से जो इनकम आ रही है उसको टोटल करके एक पर्सनल इनकम बनती है। क्लियर हुआ? तो गाइज ये था डिफरेंस बिटवीन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।